जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, गोनियाक्सु के गार्ड्स जाके जिनिसु को पकड़ लेते हैं। तभी जिनिसु आगे बढ़ के हमारी फीमेल लीड के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, लियू तुम जान रही हो कि मैं अपना बहुत ज़्यादा ही बेस्ट कर रहा हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, आई लव यू। ऐसे बोलने के बाद तभी हमारी फीमेल लीड उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, आगे तुम ये क्या बोल रहे हो लू जिनिसु, अपना मुंह बंद रखो, ऐसी बेकार की बातें मेरे सामने मत करो। मेरी नज़र तुम्हारी कंपनी में बहुत समय से है। अब हम लोग अगली बार तभी मिलेंगे जब मैं अपने फादर के शेयर्स तुमसे वापस लेने के लिए आऊँगी। उस समय ही हमारी लास्ट मीटिंग होगी। ये सुनते ही लू जिनिसु पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम अपने फादर के शेयर्स जब लेने आओगे वही हमारी लास्ट मीटिंग होगी। ये बोलते के साथ ही वो घबराने लगता है। तभी जिनिसु के पीछे से गोनियाक्सु के गार्ड्स आते हैं और उसके हाथ पे कंधे में हाथ रखते हैं और फिर उसे पकड़ के ले जाने लगते हैं। तभी लू जिनिसु वहाँ जाते हुए पीछे घूम के एक बार हमारी फीमेल लीड को चिल्लाते हुए कहता है, चिंग लियू तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तुम अपने शेयर्स वापस नहीं ले सकती। और ये सब सुनते हुए गोनियाक्सु भी सुन रहे थे। तभी हमारी फीमेल लीड फिर से वहाँ पर बोलती है, मैंने तुम्हें बस एक बार बेवकूफ़ बनाया और तुम देखो कितनी ज़्यादा ही गुस्सा हो गए हो मुझ पे, और तुम ऐसे में सच में मुझको बोलते हो कि तुम मुझे प्यार करते हो। इतना बोलते के साथ ही गोनियाक्सु उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और फिर बोलते हैं, आखिर लू जिनिसु यहाँ पर क्यों आया था, तुम्हें क्यों ढूंढ रहा था इस समय। अगर मैंने अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को तुम्हारे पीछे न लगाया होता तो मुझे इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं होती और फिर मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आ पाता। ये सुनते ही हमारी फीमेल लीड गोनियाक्सु के सर को सहलाते हुए बोलती है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी गोनियाक्सु। मुझे लगता है कि तुम डर गए थे क्योंकि लू जिनिसु यहाँ पर आया था। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मुझे उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता है। तभी ये सुनते ही गोनियाक्सु हमारी फीमेल लीड के चेहरे को पकड़ते हैं और हमारी फीमेल लीड पूरी तरह से शर्माने लगती है। तभी गोनियाक्सु उसे कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तुम उसके साथ कैसे हैंडल करोगी, लेकिन मुझे अभी कभी बताओ, मैं अगली बार लू जिनिसु को तुम्हारे साथ बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता हूँ। ये सुनते ही हमारी फीमेल लीड गोनियाक्सु को गले लगाते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं भी उससे दोबारा नहीं मिलना चाहती हूँ। तभी हमारी फीमेल लीड अपने मन में सोचते हुए बोलती है, ये कितना ज़्यादा ही बुरा है, लू जिनिसु मुझे खोजते हुए यहाँ पर आया और मुझे यहाँ पर प्रपोज किया गया, जबकि उसकी वाइफ सेन जिन्यू अभी जेल में है। मैं अभी ये सच रियल में होप करती हूँ कि मैं उसे दोबारा बिल्कुल भी ना मिलूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें जेल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेन जिन्यू बाहर निकल रही होती है और आते हुए बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होती है और वो अपने आप से बात करते हुए बोल रही होती है, फाइनली मैं आज़ाद हो चुकी हूँ जेल से। मैंने इतने समय तक अपने जेल में सज़ा काटी और अब मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। तभी सेन जिन्यू अपने मन में गुस्से से बोलती है, ये सिर्फ चिंगलियू की वजह से हुआ, मैंने जेल में बहुत ज़्यादा ही पेन सहा है, इसके लिए चिंगलियू को मरना होगा। ये सब बोलने के बाद ही सेन जिन्यू अपने जेब से अपना सेलफोन बाहर निकालती है। तभी सेन जिन्यू किसी का कॉल लगाती है और तभी कॉल एक्सेप्ट भी हो जाता है। तभी सेन जिन्यू उसे बोलती है, ये मैं सेन जिन्यू बोल रही हूँ, मैं जेल से आज़ाद हो चुकी हूँ, चलो अब हम लोग अपने प्लान पे काम करते हैं, जल्दी से चिंगलियू को किडनैप करो। ये सुनते ही दूसरे साइड वाला लड़का बोलता है, ओह तो ये आप हैं मिस सेन जिन्यू, किडनैपिंग तो हम लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन किडनैपिंग करने में बहुत ज़्यादा ही रिस्क है, इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा ही पैसे चाहिए होंगे। तभी सेन जिन्यू स्माइल करते हुए मोबाइल में बोलती है, तुम्हें पैसों की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने बस काम को कंप्लीट करके रखना होगा। ये सुनते ही वो दूसरा लड़का हंसने लगता है और बोलता है, आप बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हो मिस सेन जिन्यू, ठीक है आप आराम कीजिए, हम लोग आपका काम कर देंगे। ये सुनते ही सेन जिन्यू कॉल में बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ कि तुम अपने टास्क को कब कंप्लीट करोगे। और फिर इतना बोलते ही साथ ही फ़ोन कट कर देती है। तभी सेन जिन्यू अपने मन में स्माइल करते हुए बोलती है, मैं अभी जिन लोगों से बात कर रही थी वो बहुत ज़्यादा ही मशहूर गैंगस्टर हैं। अब चिंगलियू तुम मरने वाली हो, तुम मेरे घुटनों पे गिर के रोओगी और मुझसे भीख मांगोगी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और तुम्हें पूरा रिग्रेट होगा कि तुमने मुझसे पंगा क्यों लिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी गैंगस्टर लोगों के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस लड़के के साथ और 3 बंदे होते हैं जो एक लड़के को पीट रहे होते हैं।
तभी वो गैंगस्टर बंदा उन लोगों को बोलता है, हमें एक बहुत बड़ा काम मिला है, इस गधे को पीटना बंद भी करो और चलो हम लोग अपने काम के लिए चलते हैं। ये सुनते ही उसी के पार्टी का मेंबर एक लड़का बोलता है, हमें कौन सा जॉब मिला है। तभी दूसरा लड़का बोलता है, आखिर वो कितना पैसे देने वाले हैं। लेकिन मेरे लिए तो पैसे भी कम पड़ेंगे, मुझे एक लड़की चाहिए एक रात के लिए। ये सुनते ही उसका बॉस भी हंसने लगता है और बोलता है, हाँ तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा। और ये बोलते के साथ ही वो हंसने लगता है। तभी उन लोगों का बॉस उन्हें अपना प्लान समझाते हुए बोलता है, हमें एक लड़की को जिसका नाम चिंगलू है उसे किडनैप करना है। वो जब अपने बेटे को किंडरगार्टन से लाने के लिए जाएगी तब हम लोग ये सब काम करेंगे। फिर हमें थोड़ी देर बाद किंडरगार्टन का स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से जी और लिंडा आ रहे होते हैं। तभी जी लिंडा से पूछता है, आंटी लिंडा, आखिर मेरी मम्मी मुझे यहाँ से लेने के लिए आज क्यों नहीं आई। जी सुनते ही लिंडा उसे बोलती है, आज तुम्हारी मम्मी को थोड़ा सा काम था इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से घर ले जाने के लिए आई हूँ। तभी लिंडा अपने माथे में अपना हाथ रखते हुए अपने मन में बोलती है, ये सब सिर्फ लू जिंसू की वजह से है। अगर ली जिंसू हमारे ऑफिस में नहीं आता और चिंगलियों को परेशान नहीं करता तो वो अब तक अपना काम को कंप्लीट कर देती। यह बोलने के बाद ही वो लोग जाने लगते हैं। तभी उसके सामने एक कार आके रुकती है। उस कार को देखते के साथ ही लिंडा और जी दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी कार रुकती है। तभी कार से 2-4 लोग बाहर निकलने लगते हैं। तभी 2 लोग लिंडा की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन्हें देखने के साथ ही लिंडा जी को पकड़ लेती है और अपने मन में घबराते हुए बोलती है, आखिर ये दोनों लोग कौन हैं। तभी लिंडा हिम्मत करते हुए उन दोनों से चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर तुम लोग कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। तभी उन गुंडों का एक साथी अपने बॉस को कहता है, बॉस हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, यहाँ पर चिंगलियू नहीं है, ये चिंगलियू नहीं है। ये सुनते ही उन दोनों का जो बॉस होता है वो उन दोनों को कहता है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, अगर चिंगलियू यहाँ पर नहीं है तो उसके बेटे को पकड़ के ले चलो। ये सुनते ही वो दोनों लोग आगे बढ़ने लगते हैं और बोलते हैं, ठीक है सर। और जाके एक लड़का जाके लिंडा के हाथ को पकड़ लेता है। तभी लिंडा चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो दूसरा लड़का आगे बढ़ के जी को उठा लेता है और जी पूरी तरह से घबराने लगता है और बोलता है, आंटी लिंडा मुझे बचाइए। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो वहाँ पर जो लड़का उसे लिंडा को पकड़ा हुआ होता है वो उस लिंडा को रोड के किनारे फेंक देता है, जिससे लिंडा नीचे जाके गिरती है और चिल्लाने लगती है। और उसे फेंकने के बाद ही जी को लेके वो लोग कार में बैठ जाते हैं और कार को स्पीड में लेके वहाँ से भाग जाते हैं। उन लोगों को भागता हुए देख वो एकदम से घबरा जाती है और तभी अपना फ़ोन निकाल के चिंगलियू को कॉल लगाते हुए अपने मन में बोलती है, आखिर ये लोग कौन थे और जी को क्यों किडनैप करके ले गए। मुझे इसके बारे में जल्दी से चिंगलियू को बताना होगा।